Hello students, let's see the question. So the question is under water stress the rate of photosynthesis declines. पूछा गया है कि जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन क्यों होता है, उसका जो रीज़न दिया है यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट है। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन अगर हम देखें तो हमें पता है कि वाटर जो है ये वन ऑफ द फैक्टर है दैट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो भी कौन सा, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो जब वाटर यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब वाटर का अवेलेबिलिटी कम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन क्यों हो रहा है। पहला क्या दिया, ओनली बिकॉज ऑफ स्टोमेटल क्लोजर लीडिंग टू डिक्रीज इन CO2 अवेलेबिलिटी। ये अगर हम देखें ओनली दे दिया है कि सिर्फ इसी रीज़न से, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस अगर हम देखें ये करेक्ट तो है रीज़न, लेकिन ओनली दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट क्यों है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट जो है स्टोमेटल क्लोजर जो इंड्यूस करे उसकी वजह से क्या होता है, जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो वाटर लॉस एक तरह से रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन स्टोमेटा क्लोज होने के साथ साथ हमें पता है कि CO2 तो अंदर नहीं आ पाएगा, तो उसका भी अवेलेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो ये अगर हम देखें ये रीजन सही है, लेकिन ओनली दिया है तो एक तरह से गलत। ओनली बिकॉज लीफ सरफेस एरिया एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज्ड, ये भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली दे दिया हुआ है, बट ये दोनों ही रीज़न है। एक तो क्या, स्टोमेटल क्लोजर होने की वजह से CO2 का अवेलेबिलिटी कम हो जा रहा है, दूसरा लीफ का सरफेस एरिया, वाटर कम होगा तो विल्टिंग हो सकता है वहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें सरफेस एरिया कम होगा और यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस होगा क्योंकि वहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक तरह से कम हो रहा है। तो दोनों ही रीज़न करेक्ट है। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे ओनली नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन दोनों रीज़न एक तरह से करेक्ट है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ लीफ, कि लीफ का टर्जिडिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में टर्जिडिटी इंक्रीज नहीं होगा, ये तो गलत दिया हुआ है। सो बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर बोल सकते हैं यहाँ पे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।